हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेट अप्रोच की, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेट अप्रोच होती क्या है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के गुणों यानी उसके ट्रेट्स को, उसकी विशेषताओं को बेस बनाकर उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो यह आपकी ट्रेट अप्रोच कहलाती है। तो जो ट्रेट अप्रोच है, इसमें दो फेमस मनोवैज्ञानिकों गॉर्डन एलपोर्ट और आरबी कैटल ने इस फील्ड में काम किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलपोर्ट ट्रेट थ्योरी की। तो एलपोर्ट के अनुसार ट्रेट अप्रोच हमारी पर्सनैलिटी की वो बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जो एलपोर्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे ट्रेट्स यानी बहुत सारे गुणों की एक लिस्ट बनाई और इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। यह 3 ट्रेड्स हैं: कार्डिनल ट्रेड्स यानी प्रधान विशेषक, सेंट्रल ट्रेड्स यानी केंद्रीय विशेषक और सेकेंडरी ट्रेड्स यानी गौण विशेषक। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डिनल ट्रेड्स की। तो जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं, ये ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं। मतलब कि इससे हमारी पर्सनैलिटी की पहचान होती है। ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे बिहेवियर को और हमारे थॉट्स को प्रभावित करते हैं। जो यह कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को इस तरह से शेप कर देते हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिकली इन्हीं ट्रेट्स, इन्हीं गुणों की वजह से जाना जाता है। मतलब कि ये जो गुण हैं, ये उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति में सेंस ऑफ ह्यूमर उसके कार्डिनल ट्रेट्स के रूप में है, तो उस व्यक्ति को उसके इसी गुण की वजह से जाना जाएगा। यदि हम इसे और एग्जाम्पल से समझें, तो जब भी हम अहिंसा का नाम लेते हैं, तो हमें गांधी जी याद आते हैं। तो ये क्या है? उनका एक कार्डिनल ट्रेट है। यदि हम हिटलर का नाम लें, तो आपको ईविल, डोमिनेंट और क्रुएल्टी याद आती है। तो ये जो आपके कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और जब भी इसकी बात होती है, तो आपको वो शख्स याद आ जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये गुण हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में पाए जाते हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में ये गुण नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, वो किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और जो व्यक्ति होते हैं, वो उन्हीं ट्रेट्स की वजह से जाने जाते हैं। मतलब कि ये जो गुण होते हैं, ये उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी की पहचान बन जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेंट्रल ट्रेट्स की। तो इसमें वो सभी गुण आ जाते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने और उसकी पहचान बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। जो आपके सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ बेसिक, कुछ जनरल ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में यूज़ किए जाते हैं। ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं और हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स के उदाहरण हैं। यह जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, यह कार्डिनल ट्रेट्स की तरह डोमिनेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत सी विशेषताओं को डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में जानने और उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, ये ट्रेट्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये क्या है? डोमिनेंट नहीं होते हैं। मतलब कि कुछ बेसिक, कुछ जनरल ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रेट्स की। तो जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, यह व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण हैं जिनके होने या फिर ना होने से व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से हमारे बिहेवियर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब कि जो आपके सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, कुछ इवेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि यदि हमें स्टेज पर जाना होता है, तो उससे पहले हम क्या है, नर्वस फील करते हैं। तो ये क्या है? आपके सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना होता है, तो हम काफ़ी इम्पेशेंट फील करते हैं।
अब कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले हमें एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, हम नर्वस फ़ील करते हैं। तो जो आपके सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे गुण होते हैं, जो कि एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन में, एक इवेंट में सामने आते हैं। तो जो एलपोर्ट हैं, इन्होंने इन ट्रेट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कार्डिनल ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आरबी कैटल्स ट्रेड थ्योरी की। तो जो आरबी कैटल हैं, इन्होंने ट्रेड अप्रोच को आगे बढ़ाया। इससे पहले हमने अभी बात की एलपोर्ट्स ट्रेड थ्योरी की, जिसमें हमने बात की कि इन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स की एक लिस्ट दी थी, ठीक है। तो इन्होंने अराउंड 18,000 के करीब वर्ड दिए थे, जो कि डिफरेंट लोगों की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ में लाए जा सकते थे। तो जो आरबी कैटल हैं, इन्होंने इनके द्वारा जो शब्द दिए गए थे, जो लिस्ट बनाई थी, उन्होंने उसे अपने काम का आधार बनाया और ट्राई की कि हम कम से कम शब्दों में, कम से कम डायमेंशन का यूज़ कर सकें और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें। मतलब कि किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कम से कम जो ये ट्रेड्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकें। इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का उपयोग किया और इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए, जो कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने और उसे डिस्क्राइब करने में सहायक हैं। कैटल के अनुसार ये जो 16 ट्रेड्स हैं, ये सभी ह्यूमन पर्सनैलिटी का सोर्स हैं। बाद में इन्होंने इन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का यूज़ करके एक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का निर्माण किया। ये जो आपका 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, ये क्वेश्चनेयर है जिससे कि पर्सनैलिटी को असेस किया जा सकता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसे याद रखिएगा कि जो 16 पीएफ है, ये किसने दिया है? ये आपका आरबी कैटल ने दिया है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।